हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अपने इकरा नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके सामने एक नई डिस्कशन के साथ मिलते हैं। गॉल स्टोन डिजीज। कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस होता क्या है? छोटे छोटे क्रिस्टल्स, स्टोन्स कलेक्ट इन द गॉल ब्लैडर। मेनली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, कोलेस्टेरॉल। नंबर टू, वाइल पिगमेंट जॉइंटिस स्टोन। टू टाइप्स के होते हैं। कॉज, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? फास्ट फूड, एल्कोहल, सेडिनेटरी लाइफस्टाइल, ऑयली फूड, फैटी फूड, जंक फूड। एज रिलेटेड हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकते हैं। इन कारणों से गॉल स्टोन डिजीज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम सबसे पहले बात करें तो राइट हाइपो, गैस्ट्रिक रीजन, पेन टू रेडिएट, शोल्डर, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, जॉइंटिस, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करें, क्या क्या टेस्ट करने चाहिए हमें? LFT, लीवर का फंक्शन टेस्ट, या फिर SGOT, SGPT भी कर सकते हैं, बिलिरुबिन लेवल भी कर सकते हैं। टू अफोर्ड पेशेंट कंडीशन, इमेजनरी में USG हॉल एब्डोमेन, सिटी हॉल एब्डोमेन और MRCP। ये इसके हो गए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ट्रीटमेंट,
यदि गॉल स्टोन न्यूट्रलाइज कंडीशन में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई नीड नहीं होती है ट्रीटमेंट लेने की। अगर पेशेंट को पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग सिम्टम्स दिखते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट का फॉलोअप लेंगे, डॉक्टर फॉलोअप। पेन किलर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एंड एंटीबायोटिक्स। अगर इन मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी 2 टाइप्स की होती है, लैप्रोस्कोपिक, दूसरा ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी। लैप्रोस्कोपिक की अगर बात करें हम तो ये हमारा पेशेंट है, ये अम्बिलिकल है, इस जगह हमारा गॉल ब्लैडर है, 1 पोर इस जगह करेंगे, 1 पोर इस जगह करेंगे, 4 छेद करते हैं पेशेंट को और दूरबीन के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ओपन कोली में अगर बात करें हम तो ये हमारा पेशेंट है, ये इसका अम्बिलिकल है, ये इसका गॉल ब्लैडर है, इस जगह हम इंसिजन लगाएंगे और इसके द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। ओपन कोली की नीड कब होती है? जब पेशेंट को गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, रप्चर हो गया है, नियर बाई ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर दिया है, तो ओपन कोली करके हम इसमें ड्रेन डाल देते हैं, रोमो ड्रेन, एडी के ड्रेन, जिससे पेशेंट को टू रिड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ कलेक्शन, इससे बचाया जा सकता है। कॉलीलिथेसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? मोस्टली कॉलीलिथेसिस के कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें हम, कॉलिसिस्टाइटिस, टू इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, सेकेंड बात करें पैनक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर अगर इन्फेक्शस हो जाएगा तो अपने पैनक्रियाज को भी इन्वॉल्व कर देगा और नियर बाई जितने भी ऑर्गन है उनको सबको इन्वॉल्व कर देगा, जिससे पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रियाज
थर्ड कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें हम, कोलिडोकोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलीलिथियासिस, ये एक नॉर्मल इंसान का लीवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉमन डक्ट आती है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये हमारा गॉल ब्लेडर, वाइल का स्टोर करता है, लीवर वाइल बनाता है फॉर्मेशन। अगर इसमें पत्थर बन जाएंगे छोटे छोटे, तो यहां से निकल के ये कहीं भी जंक्शन पे फंसने के चांस होते हैं 100%। तो हम इसको वर्ड को बोलते हैं कोलिडोकोलीलिथियासिस। ये इसके मोस्टली 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, एल्कोहल, टोबैको, इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। फैटी फूड यदि गॉल स्टोन डिजीज किसी पर्सन को हो गई है या फिर उससे सफर कर रहे कोई इंसान, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए वर्ड, पैलेंटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड ज्यादा लेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अवॉइड फैटी फूड, फाइबर फूड, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। इसके लिए थैंक यू।